की बोलो, भगवान परशुराम की। पूरा शहर गुंजायमान होना चाहिए, ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, भारत के कोने कोने तक जाने चाहिए। बोले भगवान परशुराम की, बोले भगवान परशुराम की। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजे हुए संपूर्ण संत समाज के चरणों में सादर वंदन निवेदन करते हुए मृत्युंजय भगवान परशुराम और मां गायत्री का स्मरण करते हुए यहां इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक ब्राह्मण पंचायत में पधारे हुए सभी विप्र बंधुओं का और हमारे अन्य समाजों से जो हमारे प्रतिनिधि यहां शामिल हुए हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज का ये हुजूम, आज का ये जज्बा, आज का ये उत्सव, ये एक क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत है। ये परिणति नहीं है, ये आगाज है। ये आगाज है ब्राह्मण की आवाज का, कि ब्राह्मण की आवाज को जब जब दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, ब्राह्मण चुप नहीं बैठेगा। और इस महापंचायत के आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये मैं बताता हूं आपको। इस महापंचायत का आयोजन अपने जिम्मे लिया है ब्राह्मण युवाओं ने, और ब्राह्मण युवा शक्ति धन्यवाद का पात्र है। मैं ब्राह्मण युवा शक्ति को इस मंच के माध्यम से नमन करता हूं। आज हमारी युवा शक्ति भारी अवसाद के बीच से गुजर रही है। इस देश के अंदर एक कुप्रचार किया जा रहा है ब्राह्मण समाज के विषय में। विश्वविद्यालय की दीवारों पर नारे लिखे जा रहे हैं ब्राह्मणों के खिलाफ। गांव में पुजारियों की हत्या हो रही है। हमारी किशोरियों के साथ बलात्कार करके उनको कुएं में डाला जा रहा है। इस मंच के माध्यम से यह ऐलान करना चाहता हूं कि विप्र सेना और संपूर्ण ब्राह्मण समाज अब इसका प्रतिकार करेगा और पुरजोर तरीके से प्रतिकार करेगा। अब यह नहीं चलेगा। मैं इस मंच के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि आप अपनी शक्ति को पहचान लें। आज ये इस स्टेडियम के अंदर आप जो इतने यहां पर मौजूद हैं, आप अपनी शक्ति को पहचान लें। आप अकेले नहीं हैं, आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर सकते हैं। आपके साथ हिंदुस्तान का 15 करोड़ ब्राह्मण खड़ा है, और हिंदुस्तान का 15 करोड़ ब्राह्मण क्या कर सकता है ये आप जानते हैं। जब अकेला चाणक्य चंद्रगुप्त बना सकता है। ये जो रेलिंग के पास जो युवा खड़े हैं, मेरा निवेदन है, ये आपका कार्यक्रम है। भैया आप पीछे हो जाओ, बिल्कुल पीछे हो जाओ। आप सुन नहीं रहे हो, पीछे हो जाओ। जब एक चाणक्य चंद्रगुप्त बना सकता है तो 15 करोड़ चाणक्य क्या कर सकते हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ब्राह्मण हो सकता है। आज दुनिया की जितनी ब्लू चिप कंपनियां हैं, सबसे बड़ी कंपनियां हैं 10, उनके 6 सीईओ ब्राह्मण हो सकते हैं। ये ब्राह्मण की बौद्धिक अधिकार है, हमारा डीएनए है, हमारा रक्त है ये। और जब भी समाज में सनातन धर्म पे कोई संकट आया है, सबसे पहले आवाज ब्राह्मण ने उठाई है। अंग्रेजों के खिलाफ अगर आंदोलन की जरूरत पड़ी तो पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई है। और आपकी धमनियों में भी वही रक्त बह रहा है। उसी मंगल पांडे के रक्त की कसम है आपको कि किसी भी अन्याय का अगर आप प्रतिकार करने से चूके तो आपको ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है। आज इस महापंचायत के माध्यम से हमने यह साबित कर दिया है, जबकि पूरा संत समाज मंच पर विराजमान है, कि हम लोग हमारी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम हैं। मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्र सरकार का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के विषय के अंदर 103 अमेंडमेंट लाके हमें ईडब्ल्यूएस के अंदर रिजर्वेशन दिया। परंतु आपको एक बात और बताना चाहूंगा, और इस मंच के माध्यम से हमारी मांग है कि इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का जो 10% का कोटा है, उसमें 5% ब्राह्मणों का पृथक कोटा होना चाहिए। उसका कारण बताता हूं। उसका कारण यह है कि हिंदुस्तान में 45% लोग बीपीएल परिवार हैं।
है और ये आरक्षण का अधिकार इस महापंचायत के माध्यम से हम लेंगे। मुझे दो चार बातें आपसे और शेयर करनी है। जो अव्यवस्था हो रही है उन सबसे मेरा निवेदन है, उन युवा साथियों से मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, ये आप ही का कार्यक्रम है, आप ही के लिए है। कृपया अव्यवस्था ना फैलाएं और अनुशासन में रहें। इस महापंचायत के माध्यम से मैं दो बातें और कहना चाहूंगा आपको। समय की बड़ी सीमा है और हम ही लोगों को अनुशासन का ध्यान रखना है। हमारे मांग तो बहुत है, प्रस्ताव भी बहुत है, राजनीतिक प्रस्ताव भी बहुत है। 1952 में हम 25% थे, आज 11% से नीचे हैं राजनीतिक स्तर पर। पहली लोकसभा में 25% सांसद ब्राह्मण थे, आज 11% भी नहीं है। सोचो 40 विधानसभा सीट ऐसी है राजस्थान के अंदर जिसके अंदर की ब्राह्मण जिताता हराता है, हमें क्या मिलता है ये भी सोचो। ये सोचने के लिए यहां आए हैं, एकजुट होकर एक साथ रहो। और इस महापंचायत के माध्यम से मैं एक बात और आपको निवेदन करना चाहता हूं। मेरी मांग अगर सक्षम कानों तक पहुंच रही है तो वो सुने कि जयपुर शहर के अंदर हम एक विश्वविद्यालय बनाने का सपना देख रहे हैं, भगवान परशुराम विश्वविद्यालय बनाने का। और इसके लिए 24,000 मीटर जमीन हमारे को पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अलॉट भी करी है। परंतु वो हमें आज तक प्राप्त नहीं हुई। तो इस मंच के माध्यम से मेरा निवेदन है कि ब्राह्मण समाज को तत्काल प्रभाव से 24,000 मीटर जमीन उपलब्ध कराई जाए और हम 500 करोड़ की लागत का विश्वविद्यालय बनाएंगे। और इस विश्वविद्यालय के लिए इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की चेक की घोषणा मैं करता हूं आज इस मंच के माध्यम से। आप सब लोगों के पास आऊंगा भीख मांगने के लिए, इस विश्वविद्यालय को बना के छोड़ेंगे। और आप सभी लोगों को पुनः नमन, आप सभी लोगों का पुनः आभार। एक बार फिर से भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की।